जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विथ अमित सर। आज भी आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम हाजिर हुए हैं। यह क्वेश्चन जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है और यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन को करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में शायद हमने चर्चा किया था हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी फिगर जो है इंपॉर्टेंस होता है। फिगर बनाएंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। क्या कह रहा है? कह रहा है एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। तो पहले लिख देते हैं त्रिज्या जो है वो 3.5 सेमी दे रखा है। और क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिएगा, शंकु के आकार का तो है और इसी के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। इसका मतलब शंकु आपका उल्टा ऐसे बनाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमको एक गोला क्या करना है? अध्यारोपित करना है। और त्रिज्या 3.5 है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ये भी 3.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। और यह आपकी इसकी क्या होगी? शंकु की ऊंचाई होगी। और यह आपकी शंकु की क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई होगी। और यह आपकी ऊंचाई होगी इसकी शंकु की। और इस पूरा खिलौना आपका बन गया। इस खिलौने में कह रहा है कि जिस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, यानी पूरा ऊंचाई दे रखा है 15.5 सेमी, ये पूरा का पूरा ऊंचाई है पूरे खिलौने का। और कह रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में पूछ रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे? आपके सामने जो फिगर प्रस्तुत हो रहा है या फिर जो खिलौना प्रस्तुत हो रहा है उसमें दो आकृतियां हैं। पहली बात तो शंकु है, दूसरा अर्धगोला है। और शंकु में और अर्धगोले से जो खिलौना बन रहा है वो शंकु के वक्र पृष्ठ की चर्चा हो रही है और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की चर्चा हो रही है। इसलिए इस प्रश्न में आप क्या करेंगे? सीधे सीधे लिख देंगे कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो आपका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। अब यहाँ से 2 नहीं कॉमन होगा ना, πr कॉमन ले लेंगे तो 2r+l बच जाएगा। अब यल कहाँ से निकलेगा? आपको r पता है और यच दिया है कितना? 15.5, जो कि टोटल सेंटीमीटर में है, टोटल दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिगर पे। क्या हम यह आकृति भी कह सकते हैं कि 3.5 होगा? आप कहेंगे जी सर, क्यों? क्योंकि अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या होती है। अब जब त्रिज्या होती है तो अगर 3.5 माइनस कर दें तो केवल इस शंकु की ऊंचाई निकलेगी। तो 3.5 अगर माइनस कर दें तो 15.5 में 3.5 अगर माइनस कर दें तो आपको 12 मिलेगा। कितना मिलेगा? 12। और 12 सेंटीमीटर जो है शंकु की ऊंचाई निकल गई। और तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे प्रश्न में आया है तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला जानते हैं, L = h² प्लस का r²। तो L = h², h कितना है? 12 का स्क्वायर और प्लस r कितना था? 3.5, दशमलव हटा देंगे तो 35/10 का स्क्वायर। L = कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 और 35 का हो जाएगा तो 3 के बाद 4, 35 का आप चाहें तो स्क्वायर निकाल सकते हैं। मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ 12 25 और बटे में 10 का स्क्वायर 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा 14400 प्लस 12 25 और बटे में 100, यानी बराबर में जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 5 2 6 5 1 बटे में 100। अब जब लास्ट में 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया और 156 देखिएगा। 12 में जब 13 से गुणा करेंगे तो 156 मिलेगा और 156 मिलेगा। इसका मतलब छोटे वाले को ही हम यहाँ पे लिख देते हैं और बटे में 100 का वर्गमूल 10। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, 12.5 सेमी हो जाएगा।
आप अगर निकालेंगे 15,625 का वर्गमूल तो 125 आएगा। ठीक है, आप निकालिएगा, देखिएगा यही आएगा। और जब 10 है तो 10 को हटाने के लिए लास्ट से एक जीरो है तो लास्ट से एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। अब 12.5 आपका आ गया, यूज कर लीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3.5, दशमलव हटा दीजिए, बटे में 10, और 2r, आर का मान है 35/10, और एल का मान आप 125/10 लिख सकते हैं क्योंकि सब दशमलव हट गया है। यहाँ देखिएगा 7×5 = 35, 5 दूना 10, 2 से 11, 11 केवल बच गया। और यहाँ पे क्या बचेगा 35 दूना 70/10 और प्लस का 125/10। ठीक है, अब यहाँ पे 11 गुणे जोड़ देंगे तो आपके पास कितना बनेगा 7 दूना 195 और बटे में 10 गुणा कर दीजिए। 11 × 5 = 55 को 5 हासिल 5, 11 × 9 = 99 और 99 में 5 जोड़ेंगे तो 104 को 4 हासिल 10, 11 कम 11, 11 कम 11 में 10 जोड़ेंगे तो आपका 21 और बटे में 10, यानी आपका हो जाएगा 1 जीरो उधर से लास्ट से एक अंक पे लगा देंगे तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यानी जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इसको आराम से आप देख लें, समझ लें और इसे नोट कर लें। हो सकता हो कि यही हूबहू क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए।